वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल दक्ष जीआईटी एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में और ज्ञान में, अवेयरनेस में, नॉलेज में आज सीखेंगे एक्सेल के कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप शीट और डाटा के साथ इजीली यूज़ कर सकते हो। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो फंक्शन हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे यहाँ पे हम इंट फंक्शन। तो इक्वल करके इंट लगाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट बाद जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पास करते हैं पॉइंट में। तो ये इंट फंक्शन का बेसिकली यूज़ क्या होता है, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको हटा देता है, सिर्फ पॉइंट के पहले की वैल्यू को सिर्फ रीड करता है। जैसे मैंने इसे एंटर करूँगा तो ये सिर्फ 12 को प्रिंट करेगा, उसकी पॉइंट की बाद की वैल्यू को रीड नहीं करेगा। लेकिन इसकी अपनी एक ड्रॉबैक होती है कि ये क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू पे काम नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे एक इंट लिया, इंट करके इसके अंदर एक नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं 45 माइनस में, और पॉइंट समथिंग समथिंग हमने कुछ पास कर दिया। दैन इसके बाद हमने इसे एंटर करा तो ये क्या करेगा, जो हमने 45 माइनस पे वैल्यू ली थी ना उसे 46 बना दिया। पॉइंट तो हटा रहा है बट एक्चुअली क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू पे काम नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ट्रंक का यूज़ करते हैं। तो ट्रंक भी यही काम करता है, पॉइंट की वैल्यू पे हटाता है। लेकिन जैसे कि मैं इसमें माइनस में 90 वैल्यू रखता हूँ और समथिंग पॉइंट में कुछ वैल्यू पास करता हूँ, तो ये क्या करेगा, -90 शो करेगा, पॉइंट हटा देगा। तो इसने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी। इसलिए ट्रंक ज़्यादा सक्सेसफुल होता है अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू में यूज़ कर रहे हो और वो पॉइंट की वैल्यू है एक्चुअली। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कोई नेगेटिव वैल्यू और उसमें पॉइंट यूज़ नहीं हो रहा है, गलती से नेगेटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव बनाना है तो आपको यहाँ पे ABS फंक्शन यूज़ करना चाहिए। ABS एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। ये सिर्फ क्या करता है, जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे हमने करा एंटर दिस। ओके, तो 89 मैंने माइनस में ली थी, तो सिर्फ पॉजिटिव में 89 को प्रिंट कर दिया। तो एक्चुअली हम जब डाटा एंटर कर रहे होते हैं कि सैलरी डाल रहे हो नेगेटिव हो गई हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ABS फंक्शन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव में उसको ट्रीट करेगा बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारा एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है हमारा राउंड डाउन फंक्शन। राउंड डाउन में हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू अगर पॉइंट में है और हम चाहते हैं कि सिर्फ उतने पॉइंट तक रीड करें जितना हम करना चाहते हैं, और वैल्यूज़ को ना बढ़ाए, सिर्फ वहीं तक ही सीमित रखे पॉइंट के बाद, तो हम इसके लिए कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लेने के बाद पॉइंट में हमने 14.99 ली, उसके बाद हमने यहाँ पे 1 इससे बोला, तो ये 1 तक की वैल्यू रीड करेगा, यानी कि 14.9। जबकि एग्जैक्टली देखा जाए तो ये वैल्यू 15 होनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग टू, पर ये हम चाहते नहीं ऐसा, इसलिए हमने क्या करा, 14.9 तक ही वैल्यू रीड करी। तो ये राउंड डाउन फंक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद हमारे पास फंक्शन होता है एक कि हमें अगर चेक करना हो कि हमारी कहीं भी सेल के अंदर कोई वैल्यू है और वो नेगेटिव है या नहीं है, तो इस केस में हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि वो नेगेटिव वैल्यू है या नहीं। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो -1 रिटर्न कर देगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो 1 रिटर्न कर देगा। सपोज करते हैं कि जैसे कि मैंने माइनस में 90 लिख दिया यहाँ पे, और जैसे मैं इसे एंटर करूँगा तो इसने देखा -1 रिटर्न कर दिया, तो ये नेगेटिव वैल्यू थी। अगर पॉजिटिव है तो जैसे हमने इक्वल करा, उसके बाद हमने साइन लिया, साइन के बाद हमने यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ली 67, तो ये 1 रिटर्न करेगा। ओके, तो साइन का फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये सिर्फ किसी भी सेल के अंदर ये चेक करता है कि वो डाटा नेगेटिव है या नहीं है। अगर आपको नेगेटिव लगता है तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, ABS फंक्शन की हेल्प ले सकते हो, ताकि वो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। फिर इसके बाद एक लास्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है कॉनकैटेनेट, जिसका बेसिकली यूज़ होता है दो टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है। इक्वल लगा के कॉनकैटेनेट आप ले सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे आपने जैसे कि यहाँ किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम रखना है, जैसे मैंने रख दिया रिंकू, डबल कोट। ध्यान रखना है टेक्स्ट फंक्शन है, इसलिए आपको डबल इन्वर्टेड कोमास लगाने होंगे अगर डायरेक्ट आप इसमें टेक्स्ट पास कर रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल कोट शर्मा, डबल कोट और पर, तो ये दोनों को साथ में जोड़ दिया है। तो रिंकू शर्मा में स्पेस आना चाहिए था, हमने इसमें स्पेस दिया नहीं, इसलिए स्पेस आपको स्पेशली अलग से देना होगा। कैसे दे सकते हैं हम इसके अंदर, कॉनकैटेनेट फिर यहाँ पे हमने रिंकू डबल कोट में कोमा, फिर डबल कोट स्पेस डबल कोट कोमा, फिर डबल कोट, देन उसके बाद शर्मा जो हम नाम लिख रहे हैं सरनेम, दिस डबल इन्वर्टेड कोमास और एंटर। तो यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे हमारा गैप आ गया इसके अंदर इस तरीके से। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम सेल पे परफॉर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी फर्स्ट नेम लेते हैं, एफ नेम लिख दिया हमने शॉर्ट में, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, ये फर्स्ट नेम में जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं अशोक कुमार। अब इसको यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं हम इस फील्ड के अंदर, तो फुल नेम लिख के लिखना चाहते हैं,
तो यहाँ कॉन्केटेनेट सक्सेसफुल रहेगा, यूज़ करना कैसे कॉन्केटेनेट। फिर उसके बाद सेल का नाम ले लूँगे आप, सेल हमारी A6 है, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस के लिए। फिर उसके बाद सेल जो हमारी नेक्स्ट है वो है हमारी B6। ओके, इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो आपने देखा ना यहाँ पे हमने कैसे यूज़ करा। फाइन, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। एंड फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।